Structure of nephron. Structure of nephron. हमने पढ़ा था उत्सर्जी तंत्र। क्या पढ़ा था? उत्सर्जी तंत्र का जो मुख्य अंग था वो क्या था? ब्रिक। क्या था? ब्रिक। ठीक है ना? ब्रिक। ब्रिक को क्या कहते हैं? किडनी। ब्रिक को क्या कहते हैं? किडनी। संख्या में कितनी है? 2। भार कितना है? 140 ग्राम। ठीक है? किडनी के बाद किसकी झिल्ली? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम। किडनी का मुख्य काम क्या है? ब्लड को छानना। ब्लड को रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को छानना। ठीक है? रक्त को छानना। किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ब्रिक की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। संख्या में कितने हैं? 8 से 10 समथिंग है। ठीक हो गया? कितनी? 8 से 10 लाख। तो जो ये ब्रिक है, ब्रिक, ठीक है ना? संख्या में कितने? 2। ठीक है? बाहरी भाग कॉर्टेक्स, जो बाहर का भाग है वो क्या है? कॉर्टेक्स। भीतरी भाग मेडुला। मेडुला में ये संपूर्ण की संरचना है जिनको कहते हैं पिरामिड। जिनको क्या कहते हैं? पिरामिड। ठीक है? इससे निकली क्या? मूत्र वाहिनी। कहाँ गई? मूत्राशय गए और वहां से मूत्र बाहर निकलता है। ठीक हो गया? 2 भाग, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी भाग मेडुला। भार कितना? 140 ग्राम। ठीक है? बाह्य झिल्ली किसकी? अगर मैं इसकी झिल्ली निकालूंगा ऐसे तो क्या नाम है उसका? पेरिटोनियम। किडनी के बाहर की झिल्ली का नाम क्या है? पेरिटोनियम। ब्रिक की इकाई क्या है? जब बहुत सारे नेफ्रॉन बंधे तब इस तरह का संरचना दिखाई दी। ठीक है? ये 8 से 10 लाख। जैसे बहुत सारे तुम्हारे अंग मिले, बहुत सारे तंत्र मिले तब शरीर बना, बहुत सारे बच्चे मिले तब क्लासरूम बना। ऐसा ही जब बहुत सारे नेफ्रॉन मिले तो उन्होंने क्या बनाया? ब्रिक या किडनी को तब बनाया उन्होंने। ठीक है? तो ब्रिक की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेफ्रॉन के बारे में। किसके बारे में? नेफ्रॉन। ठीक है? किडनी के क्या है? नेफ्रॉन। अब जो ये नेफ्रॉन है ना, ये इस तरह की प्यालेनुमा संरचना है। प्यालेनुमा संरचना है। एक एक चीज को ध्यान देना है। ठीक है? भूलेगा कोई नहीं। ठीक है ना? इधर से जहां घूमेगा ये, इसको कहते हैं हेनले का लूप। क्या कहते हैं? हेनले का लूप। ठीक है ना? हेनले का लूप। हेनले का लूप। ठीक है ना? इधर से जाएगा इधर। ठीक हो गया? ठीक है ना? इस तरह एक संरचना है। इस तरह से क्या है? संरचना है। ठीक है? और यहाँ पर इस तरह का कोशिकाओं का गुच्छा है। कोशिकाओं का क्या है? और इधर से धमनी, इधर से जो ये आ रही है इसको कहते हैं अभिवाही धमनिका। क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका। और इसको कहते हैं अपवाही। क्या नाम है? अपवाही धमनिका। ठीक हो गया? जो ये कोशिकाओं का गुच्छा को हमने गुच्छा जाना दे, तो इस जो ये गुच्छा इसका नाम है ग्लोमेरुलस। क्या नाम है? ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस के पीछे जो ये प्याली नुमा संरचना है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बुमेन का कैप्सूल या बुमेन संपुट। बुमेन का कैप्सूल या बुमेन का जो यहाँ पर गया ये क्या है? हेनले का लूप, हेनले लूप। ठीक हो गया? ठीक है? आरोही धमनिका, अवरोही धमनिका, कुंडलिनी नलिका, ठीक है ना? और भाग ऐसे। लेकिन जो मुख्य भाग है मैं उसके बारे में बता देता हूं आपको। ठीक है? अब जो अभिवाही धमनिका है ये थोड़ा चौड़ी है। ठीक है? अब जब शरीर से ब्लड इसके माध्यम से आता है, यार कहां पे आया? इसके माध्यम से गुच्छे में। किसमें? जिसका नाम क्या था? ग्लोमेरुलस। जिसका नाम क्या था? ग्लोमेरुलस। और नेफ्रॉन के भीतर दो प्रकार की क्रियाएं मुख्य रूप से होता क्या? ब्लड का फिल्ट्रेशन। क्या? फिल्ट्रेशन। और दूसरा पुनः अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है? निस्संदन और परानिस्संदन। ठीक है? फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब अभिवाही धमनिका ग्लोमेरुलस में ब्लड को लाएगी तो ब्लड फोर्स आता है यहाँ पर। अब उस ब्लड में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं, लवण रहते हैं, विटामिन रहते हैं। बहुत फोर्स से जब यहाँ पर आएगा तो इसको छानता है और सारे जो भी पदार्थ है जो उपयोगी है उनको कहां भेज देता है? बुमेन संपुट में। तो ग्लोमेरुलस से जब बुमेन संपुट में ब्लड आता है जिसमें आवश्यक पदार्थ भी रहते हैं, जो शरीर के उपयोगी पदार्थ भी छन जाते हैं वहां पर, तो ये इस क्रिया को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या क्रिया होती है यहाँ पर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया कहां पर होती है? जब ग्लोमेरुलस से रक्त में आवश्यक पदार्थ कहां पहुंच जाते हैं? बुमेन संपुट में। तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वरना नेफ्रॉन का काम क्या है? फिल्टर करना या पुनः अवशोषण करना। ठीक है? अब जब बुमेन संपुट में ब्लड पहुंचा तो ये बुमेन संपुट क्या करता है? ब्लड से अच्छी अच्छी चीजों को रख देता है, अच्छी अच्छी चीजों को रख देता है। और जब ब्लड यहां पहुंचता है तो यहां पर कुछ कोशिकाएं हैं, तो वो उस ब्लड से उन आवश्यक पदार्थों को ले लेती है, जिसको क्या कहते हैं? पुनः अवशोषण। पुनः ब्लड में से जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं ये ग्लोमेरुलस क्या करता है? सब चीज को छान देता है, चाहे कोई भी चीज है उसको छान देता है। ये कीप है ना, कीप में डाला तो अच्छी चीजें भी नीचे आ गई। अब ये जो बुमेन संपुट है ये अच्छी अच्छी चीजों को भी छानने लग जाता है और जो कोशिकाएं हैं उसके चारों तरफ वो वहां से उन अच्छी अच्छी चीजों को क्या कर लेती है? ले लेती है, ग्लूकोज, विटामिन, लवण, है ना? और जो बचता है उसको कहां भेज देती है? नेफ्रॉन को। कहां भेज देती है? और यहां से क्या देती है उसको? मूत्राशय से। ठीक है? ठीक हो गया? समझ गए बेटा? नेफ्रॉन किसकी इकाई? वृक्क की इकाई का नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संख्या कितनी? 8 से 10 लाख। नेफ्रॉन का जो सबसे पहला भाग कौन था? ये अभिवाही धमनिका लाइन किसमें? इस गुच्छे का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस में लाई। ठीक है? ग्लोमेरुलस में सारा ब्लड आया, उस ब्लड में अच्छी चीजें भी थी। वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहां पर हुई? जब ब्लड कहां पहुंचा? बुमेन के कैप्सूल में। और बुमेन के कैप्सूल में जब वहां हुआ तो वहां पर क्या होने लग गया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलस से नीचे आने पर। लेकिन इस बुमेन संपुट ने क्या किया? जो अच्छी अच्छी चीजें थी उनको रख दिया, जो शरीर के लिए उपयोगी थी, जो शरीर के लिए लाभदायक थी, और चीजों को भेज दिया कहां? नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन ने क्या कर दिया? त्याग दिया, वेस्ट प्रोडक्ट को त्याग दिया, जिसको शरीर की आवश्यकता नहीं है। तो क्या त्यागते हैं मूत्राशय से? क्या त्यागते हैं? यूरिन। क्या त्यागते हैं? यूरिन। तो यूरिन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेशाब या मूत्र। ठीक है ना? ठीक है बेटा? यूरिन। ठीक है? इसमें जल कितना 95% क्या पाया जाता है? जल।
ठीक है, और यूरिया, ठीक है ना, आवश्यक और अन्य भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है। मूत्र का रंग कैसा? पीला। किसके कारण? यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम। और लैक्टिक का रंग पीला किसके कारण? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। जो इसमें गंध आती है वो किसके कारण? अमोनिया। किसके कारण? अमोनिया। और लैक्टिक में जो गंध आती है वो किसके कारण? इंडोल व स्पिटिल नामक अमीनो अम्लों के कारण। ठीक है, ठीक है ना। इसका पीएच कितना? तो इसका मतलब क्या है? अम्लीय। ठीक है, ठीक है ना। और क्या था इसमें? तो ये उत्सर्जित पदार्थ निकल गया। अब कुछ जीव क्या होते हैं जो अमोनिया को त्यागते हैं, उनको कहते हैं अमोनियोटैलिक। उनको क्या कहते हैं? अमोनियोटैलिक। अर्थात वो जीव, जैसे हम मूत्र में क्या त्याग रहे हैं, तो हम यूरियोटैलिक। हम क्या हो गए? स्तनधारी। स्तनधारी क्या हो गए? मनुष्य स्तनधारी है, तो वो यूरियोटैलिक है। जो अमोनिया को त्यागते हैं उनको अमोनियोटैलिक, जैसे मछली। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या? यूरिकोटैलिक, जो यूरिक एसिड को निकालते हैं, यूरिकोटैलिक, जैसे पक्षी। ठीक है बेटा, सरीसृप, रेंगने वाले जो रेंग के चलते हैं ऐसे, है ना, सरीसृप। और तीसरा क्या? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक में कौन? मनुष्य, अन्य जीव। ठीक है, ठीक है। और मकड़ी, ग्वानिन का त्याग कौन करती है? मकड़ी। ठीक है, समझ गए? नेफ्रॉन समझ के। उत्सर्जन तंत्र में आपको समझा चुका हूं। यही उत्सर्जन का एक अंग क्या था? ब्रीथ। कितने अंग थे उत्सर्जन के? 5। कौन कौन? जोर से बोलो। ब्रीथ तो मैंने पढ़ाया आज। त्वचा, आंत, यकृत, फेफड़ा। ठीक है, पूरा बता चुका हूं। उत्सर्जित पदार्थ, कार्बनिक उत्सर्जित पदार्थ, नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थ, लंग्स क्या करता है, लीवर क्या करता है, आंख क्या करती है, स्किन क्या करती है। ठीक है ना, बता चुका हूं। ठीक है, स्किन से पसीने निकाल रहा हूं। स्किन में श्वेत ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां, तेल भी निकलता है ना, इसकी स्किन से नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। आप कहते हैं मेरी स्किन तो ऑयली है, सर माय स्किन इज ऑयली, दैट्स व्हाई। इसलिए क्या है ऑलरेडी पिंपल। ठीक है ना, तो ये भी क्या है? लीवर को समझ गए, अमोनिया को यूरिया में। इसके अंदर किडनी समझ गए, फेल होगी तो दोनों फेल होगी तो काम नहीं चलेगा, एक फेल होगी तो एक से काम चल जाएगा। किडनी की बीमारी, बहुत सारी बीमारियां किडनी की। कभी कभी किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी में पथरी बनती है। उस किसकी होती है? वो कैल्शियम ऑक्सलेट। किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी की पथरी किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट की। बोलो किसकी? कैल्शियम वाली चीजें लेते हैं ना, दूध, पनीर, अंडा, प्रोटीन, दाल, सोयाबीन, इटाइकोल प्रोटीन, जिनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन मिलेगा तो क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन होगा तो यूरिया बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा, जोड़ों में दर्द करेगा, नहीं करेगा? यूरिक एसिड बढ़ने से जोड़ों में दर्द नहीं होता है? गठिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। यहाँ पर हमारे जो ये ज्वाइंट वाले भाग है ना, यहाँ एक द्रव पाया जाता है जिसको कहते हैं साइनोवियल द्रव। और जब साइनोवियल द्रव पाया जाता है तो जब यूरिक एसिड बढ़ेगा तो साइनोवियल द्रव सूखने लग जाता है, तो गठरी दर्द करने लगती है। ठीक है, कर दिया ना? ठीक है बेटा। किडनी मतलब किसकी? कैल्शियम ऑक्सलेट। विज्ञान की वह शाखा जिसके भीतर हम किडनी का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। ठीक हो गया, समझ गए इतना?
गोमेन संपुट समझ गए, ग्लोमेरुलस समझ गए ना। अभी वाई धमनी, अब वाई धमनी कैसे ब्लड आता है, कैसे चलता है, निस्संदन, परानिस्संदन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीऑब्जर्वेशन, समझ गए काम।